वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ करने वाले हैं। सब कुछ करने वाले कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे प्यारे नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे लाडले नबी, सबसे खूबसूरत नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। ये अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें सबसे प्यारे नबी का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे बड़ी किताब कुरान शरीफ नाजिल फरमाई। सबसे बड़ी किताब कुरान शरीफ नाजिल फरमाई। हम लोग कुरान शरीफ को पढ़ना सीखेंगे और फिर दूसरों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है। कुरान शरीफ के अंदर कोई आदमी रद्दो बदल नहीं कर सकता। कुरान में कोई आदमी घटा बढ़ा नहीं सकता, इसलिए कि कुरान शरीफ की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। कुरान शरीफ ऐसी किताब है, कुरान शरीफ को हम देखते हैं तो भी सवाब मिलता है। कुरान शरीफ को हम बावजू यानी वजू करने के बाद हाथ लगाते हैं तब भी हमें सवाब मिलता है। कुरान शरीफ को हम पढ़ते हैं तब भी हमें सवाब मिलता है। क्या मिलता है? सवाब मिलता है। कुरान शरीफ को हम सुनते हैं तब भी हमें सवाब मिलता है। जिस आदमी को नींद नहीं आती हो, नींद की गोलियां खाता हो, उसको चाहिए कि कुरान पढ़ना शुरू करे। इंशाअल्लाह खुद ब खुद नींद आ जाएगी। जिसको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता उसको चाहिए कि रोज़ाना कुरान शरीफ सुने। कुरान शरीफ सुनते सुनते इंशाअल्लाह मीठी नींद आ जाएगी। तो कुरान शरीफ जो है सबसे बड़ी किताब है। कुरान शरीफ सबसे बड़ी किताब है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमाई है, नाज़िल की है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबी बनाया। कितने साल की उम्र में नबी बनाया? 40 साल। 40 साल की उम्र में नबी बनाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मक्का शहर में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम हज़रत आमिना। हज़रत आमिना। हमारे नबी के अब्बा का नाम हज़रत अब्दुल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह। हमारे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को बनाया है। पूरी कायनात को किसके लिए बनाया अल्लाह ने? हज़रत मोहम्मद। दुनिया को बनाने का मकसद
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर लाना था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टाइम खाना खाते, एक टाइम भूखा रहते थे। अल्लाह ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें मैं उहुद पहाड़ को सोना बना दूं। क्या बना दूं? सोना बना दूं। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ए अल्लाह, मुझे ये पसंद है कि मैं एक टाइम खाना खाऊं और एक टाइम भूखा रहूं। जब खाना खाऊं तो तेरा शुक्र अदा करूं, जब भूखा रहूं तो तुझे याद करूं। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खूबसूरत थे। हमारे नबी के बदन से खुशबू आती थी। क्या आती थी? खुशबू आती थी। शायर कहता है, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू मेरे नबी के पसीने में मौजूद है। जैसी खुशबू फूलों से आती है, वैसी खुशबू जो है हमारे नबी के पसीने से आती थी। इतने खूबसूरत नबी अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का नबी बनाया। किसको? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ना सीखें। क्या करना सीखें? नमाज पढ़ना सीखें, कुरान शरीफ पढ़ना सीखें। ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को नमाज का तरीका सिखाए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाए, अपने बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाए। तो हम आप जो हैं तालिबे इल्म हैं। क्या है? तालिबे इल्म है। इल्म के तलब करने वाले हैं आप। इल्म को सीखने के लिए आप यहाँ आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छा मौका दिया है। आप इंग्लिश के साथ साथ, तेलुगु ज़बान के साथ साथ, उर्दू ज़बान के साथ साथ अरबी पढ़ना भी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? अरबी पढ़ना सीख रहे हैं, नमाज का तरीका सीख रहे हैं, गरीबों की मदद करना सीख रहे हैं। यहाँ रहकर अपने माँ बाप का अदब करना यहाँ सिखाया जा रहा है आपको। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप जो हैं, अगर इल्म हासिल करके अच्छा बनना चाहते हैं, अपने उस्ताद की खिदमत करें। अगर आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा बनना चाहते हैं, तो अपने उस्ताद की, अपने टीचरों की इज्जत करें। क्या करें? इज्जत करें। अगर आप माल कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। मेरे भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं, तो मैं क्या करता हूं? क्या करता हूं? नमाज पढ़ता हूं। हज़रत अली फरमाते हैं, जब मेरा दिल चाहे अल्लाह मुझसे बात करे और अल्लाह मुझसे बात करे, तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? कुरान पढ़ता हूँ। कुरान पढ़ता हूँ। जो आदमी कुरान पढ़ता है, अल्लाह उससे बातें करता है। जो आदमी नमाज पढ़ता है, वो अल्लाह से बातें करता है। देखो कितनी अच्छी बात। जब भी आपका दिल चाहे कि मैं अल्लाह से बात करना चाह रहा हूँ, आप लोग नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे। आपके घर में जो भी परेशानी है,
आपको जो भी तकलीफ है किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। नमाज पढ़ना, नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करना, ये अल्लाह हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हर आदमी परेशान है, परेशानी दूर करने के लिए किससे फरियाद करना? अल्लाह हमारे घर में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह हमें इज्जत अता फरमा दे, अल्लाह हमें खूब माल और दौलत अता फरमा दे, अल्लाह मेरे माँ बाप की मेरी बीमारियों को दूर फरमा दे। किससे मांगना है? दुआएं। आपको जिस चीज की जरूरत है, नमाज पढ़ना है, वजू करना, नमाज पढ़ना, अल्लाह से मांगना। अल्लाह हमें कपड़े दे दे, अल्लाह हमें दूध अता फरमा दे, अल्लाह हमें पानी अता फरमा दे, अल्लाह हमें इज्जत दे दे, अल्लाह हमारी शादी के इंतजाम फरमा दे। अल्लाह हमारा घर नहीं है,